सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों, चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। सही हिसाब से तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। आले रसूल, चमन जहरा के फूल देख रहे हैं आप। शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा था, सुने ये बात सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूं, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूं, जलसे में आने वालों दिल पे हाथ रख के बताना, जिस मां ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये इसकी मोहब्बत को टुकरा सकती है, जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो मां की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखे? बताए मुझे, क्या लाज रखे? नहीं रख सकते। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो, शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है, नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है, हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखो। लेकिन नहीं रखा जाता, खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता। मेरे भाइयों, मालूम है आपको, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना रस्में हैं, ये सारे यहूद और नसारा के तरीके हैं जो आज आपने अपना लिए। और तुम्हारा इलाका इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ही ज्यादा आग लगाए पड़ा। मैं सही बता रहा हूं आपको, बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और संभल इलाके का खासकर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। एक एक शादी 50-50 लाख की बैठ रही है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही हैं और बूढ़ी हो जा रही है। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना झोला होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाइयों? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो। 4 शहजादियां मेरे नबी की 4। मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया। एक भी नहीं, तवज्जो फरमाएं सारे लोग, एक भी नहीं। आका ने हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया, निकाह से पहले अली तुम्हारे पास कितना माल है? हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। जीरे समझते हैं, जंग में पहनी जाती थी ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता, हजरत अली ने कहा, आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया, अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन जीरा बेच दो। सीने पे हाथ रखे, कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं,
सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना, तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत में से हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली जिरा बेच दो। हजरत अली को हुक्म हुआ, हजरत अली ने जिरा बेच दी। जलसे में आने वाला मेरे नबी को जिरा बेच, मेरे नबी ने कहा जिरा बेच दी। जिरा बेच के मेरे नबी को पैसा वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो जिरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने मुट्ठी भर के उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया, बिलाल तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा, कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस जिरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा, चंद सामान खरीद कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम अमीर आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम नूर मुजस्सम भाई की आमद आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर साहब को सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, और जब बात आती है ना तो वो सारी सुन्नतें भूल जाते हैं। सुने सुन्नत आप, नबी ने चंद तरह का सामान कलील सा, जिसमें शायद एक जनमाज मुसल्ला और चंद मिट्टी के बर्तन, ये थोड़ा सा सामान हजरत फातिमा को मेरे नबी ने दिया। और रकम कौन सी है वो, और सुने उस रकम का क्या किया, जो जिरे बेची, उस जिरे बेच के भी डायरेक्ट नहीं, उस जिरे की रकम से हजरत फातिमा का पहले मेहर अदा हुआ। क्या अदा हुआ, क्या अदा हुआ, जोर से बोले, मेहर अदा हुआ। निकाह में, शादी में दो खर्चे हैं बस, एक मेहर का खर्चा और एक वलीमे का खर्चा, और दोनों खर्चे लड़के वाले पे हैं। मेहर भी लड़के वाला देगा और वलीमा भी लड़के वाला करेगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल लड़के वाला खुद तो ये सोचता है कि हम पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारा तो लड़की वाले पर है। हद ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई खाना कर रहे हो कि हाँ, कि हमारे 50 बाराती वो भी आएंगे, कौन, वेज वाले, वेज खाना बनाना, अपने घर खिलाना वेज खाना। कोई गारंटी ले ली उसने कि वेज खाना खिलाएगा, कि नॉन वेज इनके लिए, वेज इनके लिए। मेरे नबी ने कहा जिरा बेच दो, हजरत अली ने जिरा बेचा। उस जिरा बेच करके कुछ गरीबों को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे से हजरत फातिमा का मेहर अदा किया गया। उस मेहर की रकम से मेरे नबी ने थोड़ा सा सामान खरीदा और हजरत फातिमा को जहेज में दिया। यह है हजरत फातिमा का जहेज। रकम कहां से आई थी वो जिससे जहेज दिया गया? जोर से बोले, नहीं भूल गए, फिर भूल गए आप। हजरत अली की रकम, उधर ही की रकम थी।